जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए हिंदी साहित्य की आज की ये क्लास आपके एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी। ये जो वीडियो है खासकर आपके बीए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन की है। बताना चाहेंगे आज की इस क्लास में हम यूनिट 2 को ताबड़तोड़ तरीके से आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आपको यूनिट 1 जो है हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आने वाले टाइम में यूनिट 3, 4 करके सारी क्लासेस को हम कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। भाई साहब, जो आपकी हिंदी साहित्य की किताब का नाम है, बुक का नाम है, वो रहेगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सब देख लेंगे, है ना। बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट को हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे आपके मेजर हो या फिर माइनर हो। इसलिए प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लें, चाहे इतिहास हो, राजनीति विज्ञान, हिंदी हो, गृह विज्ञान या फिर बात करें फर्स्ट एड हेल्थ की, सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं। और जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते होंगे उनको इस बारे में आइडिया भी होगा, है ना, कि अपना जो कंटेंट है सीधा सीधा आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। चलेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ जो वन लाइनर के फॉर्म में डिटेल रहेगा आपके माइंड में फिट करने की हम कोशिश करेंगे। और कोशिश रहेगी भाई साहब कि सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाओ। चलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फर्स्ट वीडियो की इसके, है ना। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक हम डायरेक्ट दे देंगे, तो वहाँ से सारी वीडियो आपको देख करके जानी है। चलेंगे, क्योंकि बहुत कम जो टाइम है अब आपको मिलेगा। हो सकता है मई के अंत तक जो है आपकी परीक्षा है जो होना स्टार्ट हो जाए या मई में स्टार्ट हो जाए। चलेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई है, वो क्या है। तो सार्थक इकाई की अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो हो जाएगा भाई शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब शब्द जो होता है वो अक्षरों के योग से बनता है। कैसे बनता है? अक्षरों के योग से जो है वो शब्द बनता है। आप सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए। चलेंगे, एक जो फैक्ट यहाँ से रहता है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति का जो प्रमुख माध्यम है वो क्या होती है, तो आपने कहा सर भाषा होती है। क्योंकि अगर हम अपने विचारों को रखेंगे, अपनी बात को हम रखेंगे, तो हम किस माध्यम से रख पाएंगे, तो ये रखेंगे हम अपनी भाषा के माध्यम से। वो भाषा कोई भी हो सकती है जिसको सुन करके सामने वाले को हमारी बातें जो है वो समझ में आ जाए। वो कोई भी भाषा हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, आप समझेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी समझी है, जो समझिए भाई कि जो भाषा की छोटी इकाई है, सार्थक इकाई है और स्वतंत्र इकाई है, ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि भाई बता दो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक और स्वतंत्र इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सर शब्द हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। जो शब्द सामान्य एवं पारिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? सामान्य और अगर पारिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त हों तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अर्धपारिभाषिक शब्द। क्या कहते हैं? अर्धपारिभाषिक शब्द कहते हैं। चलेंगे, अब हम जरा समझ लेते हैं कि सामान्य शब्द क्या होते हैं। आप एक बात तो समझ गए कि सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूप में अगर प्रयुक्त हो तो अर्धपारिभाषिक। लेकिन अगर पूछ ले कि सामान्य शब्द क्या है, तो वे शब्द जिनका इस्तेमाल जो है आमतौर पर किया जाता है, या एक से ज़्यादा अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम सामान्य शब्द हैं। ठीक है, जो आमतौर पर हम बात करते हैं, मोस्टली वो हम बोलते हैं, तो वो चीज़ होती है। चलेगा, अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो एक बार लाइक कर दो यार, और जुड़ जाओ, है ना। और अपनी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ अपनी बीए से। आपके हर सेमेस्टर में हम आपको काम आने वाले हैं। बात करेंगे भाई पारिभाषिक शब्दों की, जिनका इस्तेमाल किसी खास ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, तो उनका होता है भाई तकनीकी शब्द ने हम कहते हैं। किसी खास या विशेष प्रयोजन से हम जिनका इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं पारिभाषिक शब्द। अगर आपको समझ में आ गए हैं सामान्य शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, तो जो बच्चा कमेंट में लिख देगा, भाई साहब मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप सबके कमेंट के आंसर भी करता हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो एक बार कमेंट में लिख दो, एक तरफ बना के आराम से लिख दो कि सामान्य शब्द ये होते हैं, पारिभाषिक शब्द ये होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और एक और बात बताएं भाई, जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं ना, जो हम पे विश्वास करते हैं, जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देखते हैं, भाई सच बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खरा उतरूँ साहब। ठीक है, सामान्य शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, और अगर बात करें पारिभाषिक शब्दों की तो केवल एक ही अर्थ होता है इन शब्दों का। इस बात से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिएगा, यूनिट 2 का कुछ नहीं बचेगा, है ना। कोई बच्चा ये ना सोचे कि भाई कुछ छूट जाएगा। यूनिट 1 जो मैंने कंप्लीट कराई थी उसका भी कुछ नहीं बचा है, यूनिट 2 का भी नहीं बचेगा। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, चाहे आप तो सब खत्म कर सकते हैं 1-1.5 घंटे में, बिल्कुल। बाकी टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाए बस, है कि नहीं, परसेंटेज चमक जाएगी एकदम।
देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्द की नहीं है? तो भाई साहब, कौन सी विशेषता जो है पारिभाषिक शब्द की नहीं है? आप बताएंगे, स्पष्टता या बहुअर्थता, उर्वरता या इनमें से कोई नहीं? बताओ, कमेंट में बता सकता है कोई, है कि नहीं? देखिएगा, अगर हम बात बताएं बहुअर्थता की, तो ये जो विशेषता है वो पारिभाषिक शब्द की नहीं है, क्योंकि बहुअर्थता जो है वो किस में होती है? तो मैंने आपको अभी बताया था, सामान्य शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। बहुअर्थता का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ होना, तो ये किसका होता है? सामान्य शब्दों का होता है, और पारिभाषिक शब्दों में एक ही अर्थ होता है। ठीक है भाई, मैं इस क्वेश्चन को ना कमेंट में आपसे पूछने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो बता दें, चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आप सब मेरे जो हैं आप अपने हो, है कि नहीं? बस परिवार बन जाओ, फैमिली बन जाओ, जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अपने परिवार BSc शुभम को। भाई साहब, ना आज तक 1 रुपये किसी से लिया है, ना ही कभी लूँगा, और बस फ्री शिक्षा देता हूँ और अपने कंटेंट में दम रखता हूँ। जब बात करता हूँ पूरी यूट्यूब पर सबसे शानदार और बेहतरीन कंटेंट लाने की, तो भाई साहब, है कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलिएगा, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ भाई, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा के वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखेंगे, या तकनीकी भाषा के वर्ग में रखेंगे, या राजभाषा के वर्ग में रखेंगे? तो भाई साहब, ये क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से है। आप कमेंट करो भाई कि आपने क्लास देखी नहीं देखी, है ना? और ये जो क्लास आप यूनिट 1 देख लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जान जाएंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी है। चलेगा, जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलेंगे, ये आपका कमेंट में हो गया, ठीक। और देख के फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना आप। 5 नंबर का सुन लो अब। एग्रीमेंट के लिए हिंदी शब्द जो है वो क्या होता है? तो एग्रीमेंट के लिए अगर हम बात करें, प्रतिवाद नहीं होगा, करार नहीं होगा, करारनामा जो है इसका अर्थ होता है एग्रीमेंट का, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं? समझौता भी हम कहते हैं, ठीक। और साथ ही में इसके सिनोनियम देखें तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम अनुवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवेद कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलेगा। 6 नंबर की बात करें, एब्डिकेशन के लिए हिंदी शब्द है। भाई इसमें क्या है, हिंदी रूपांतरण से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, तो ये यूनिट 2 में है। इसमें जो भी बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया ऊपर। अब बाकी ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से समझने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है नीचे, तो आपको मिल जाएगी। देखो, एब्डिकेशन के लिए जो हिंदी शब्द की बात करें, पदत्याग हो जाएगा, अधिसूचना, कार्यान्वयन हो जाएगा, या फिर उन्मूलन हो जाएगा। तो पदत्याग जो है एब्डिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पदत्याग जो है वो हम एब्डिकेशन के लिए यूज करते हैं। चलेंगे, एनेक्स्चर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अनुलग्नक। क्या होता है? अनुलग्नक मतलब एक भौतिकी दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज पर क्या होता है? समझौते में शामिल सभी पक्षों के जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसको हम अनुलग्नक कहते हैं, ठीक है। एनेक्स्चर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ये एक भौतिकी दस्तावेज है, इस दस्तावेज पर समझौते में शामिल जितने भी पक्ष हैं उनके सबके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो एक बार कमेंट में बताओ सब लोग कि क्लास लग कैसी रही, बता दो जल्दी एक बार कमेंट में। एकेडमी जो है वो परिमाण की हम बात करें, कस्टडी की बात करें अगर, तो कस्टडी में होता है हिफाजत, नहीं होता है भाई कस्टडी की, हिरासत भी नहीं होगा, सुरक्षा भी नहीं होगा। कस्टडी का अर्थ होता है अभिरक्षा। क्या होता है? अभिरक्षा। तो एग्जाम में अगर पूछ ले आपसे कि कस्टडी का जो अर्थ है वो क्या है, क्या हिफाजत है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, हिरासत नहीं है, सुरक्षा नहीं है, अभिरक्षा जो है कस्टडी का अर्थ हो जाएगा मेरे भाई। इंस्टाग्राम परिवार से अगर आप ना जुड़े हो, टेलीग्राम परिवार से आप ना जुड़े हो तो जुड़ जाओ, है ना। कोई डायरेक्ट बात अगर आपको हमसे करनी है तो इंस्टाग्राम परिवार को आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोनों की ही, टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की, ठीक है। चलेगा। और अटेस्टेड की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं भाई प्रमाणित। क्या कहते हैं? प्रमाणित कहते हैं। टेंडर तो भाई निविदा कहते हैं। बैन की बात करें प्रतिबंध कहते हैं। कैबिनेट की बात करें तो मंत्रिमंडल कहेंगे। अकाउंटेंट की बात करें तो लेखाकार कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो प्रशासक कहेंगे। असिस्टेंट की बात करें तो सहायक या फिर सहकर्मी। बताओ, सहकर्मी नहीं होगा, असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। क्या होता है? सहायक होता है। अपने दोस्तों को भेज दो यार क्लास, है ना, परेशान हो रहे होंगे बेचारे। चलेगा। एफिडेविट का क्या अर्थ होता है? तो आप कहें सर शपथ पत्र होता है एक एफिडेविट। अच्छा, माइनर क्या है? तो आप कहें सर मामूली सा, है ना, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है वो मामूली सा है, लेकिन मामूली सा नहीं है वो, एक्चुअली में वो परसेंटेज चमकाने वाले सब्जेक्ट होते हैं। चलेंगे, फाइनेंस की बात करें तो वित्त हो जाएगा। सर्कुलर की बात करें परिपत्र हो जाएगा। और मेयर की बात करें तो महापौर हो जाएगा, ठीक है। शहरों में जो बनते हैं क्या बनते हैं बताओ? मेयर बनते हैं ना, बताइएगा। मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसको क्या कहते हैं? तो आप कहें सर दंडाधिकारी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी कहते हैं। इंचार्ज को क्या कहेंगे? तो आप कहें सर
प्रभारी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रभारी कहेंगे। चलेंगे, बस 2 से 3 और हैं, खत्म हो गया। इसके बाद चांसलर को क्या कहते हैं? तो आप कहें सर कुलाधिपति कहते हैं। बताओ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो वर्तमान में चांसलर हैं कौन है? बताएगा कोई? जल्दी से बताओ कमेंट में अगर किसी को पता हो तो। अब देखिएगा, चीफ सेक्रेटरी का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। चीफ सेक्रेटरी का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है मुख्य सचिव, या फिर मुख्य सूचना आयुक्त, या फिर मुख्य नियंत्रक, या फिर मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो चीज़ चीफ सेक्रेटरी का इसका अर्थ होता है। भाई साहब आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो भाई साहब लिख लो, है ना, कहीं से भी कुछ भी करो, पर ये जो क्वेश्चन है इनके बिना आप एग्जाम में नहीं जाएंगे। और उम्मीद रहेगी कि भाई सीधा सीधा अपने एग्जाम में यहाँ से लिखने को आपको मिल जाए। कमेंट में बताना जरूर क्लास कैसी लगी। यूनिट 1 की मैं बात कर रहा था, तो आपके लिए हमने यूनिट 1 को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। एक बार देख जरूर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट की दे दूंगा सीधी, तो आपको सारी क्लास वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सारी क्लास देख करके ही एग्जाम में जाएं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, है ना। एक बात और बताओ कि अगर आप जो ग्रुप डी की जो तैयारी हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन कर रहे होंगे, तो अगर उनको बेसिक से कुछ ऐसी चीज़ अगर पढ़नी है तो आप हमें बताओ, तो फिर हम एक पूरा सिक्वेंस से बना देंगे, है कि नहीं। बढ़िया अच्छी सी प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें डाल देंगे वीडियोस। अगर पढ़नी है, अगर कहीं और से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, है ना। नौकरी लो, किसी भी हाल में आप चाहो तो नौकरी लो, बस कुछ भी करो नौकरी लो। और भाई एक और बात बताएं, भाई साहब मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला पढ़ाता हूँ, अकेला बंदा हूँ, और साथ ही में जितने भी सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। आप सबके लिए सच बताऊँ बहुत मेहनत करता हूँ यार, और आप सबकी मेरी इस मेहनत के लिए आप सब अगर चाहें तो एक सब्सक्राइब जो है वो अपने परिवार BSc MSc को दे सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट भी आपके लिए लाता हूँ हमेशा। बात अगर शिक्षा की गुणवत्ता की होती है तो भाई साहब अपना कंटेंट आप मैच कर लेना कहीं और से, दमदार रहता है और कम टाइम का रहता है, ठीक है। चलेगा, बहुत सारी लंबी वीडियो हो गई, बातें को ज़्यादा ही बता दी मैंने। चलेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फर्स्ट एड हेल्थ जो है आपका 2nd सेमेस्टर का है, यहाँ पे 4th टाइप हो गया, माफ करेंगे, ठीक है। 2nd सेमेस्टर में ये आता है, तो इसकी भी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको बनाई थी, हिंदी की भी पहले बहुत सारी क्लास बनाई थी, देख लीजिएगा, नई क्लास भी मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा क्लास कैसी लगी। हर हर महादेव।